कुछ गलतियां हुई हैं। इलेक्शन कमीशन का एतराफ़। बिहार में वोटर लिस्ट के खुसूसी नज़रसानी यानी SIR अमल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों में मंगल को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जिंदा अफराद को मुर्दा करार देने का संगीन मामला सामने आया। समाअत जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे बागची की बेंच के सामने हुई, जहां RJD लीडर मनोज झा की जानिब से पेश होने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दावा किया कि सिर्फ एक हल्के में ही 12 जिंदा अफराद को मुर्दा करार दिया गया है। इन्होंने मजीद कहा कि बिहार में SIR के तहत 65 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से खारिज किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील राकेश द्विवेदी ने तस्लीम किया कि इस बड़े अमल में कुछ खामियां होना फितरी बात है, ताहम ये एक मसूदा फहरिस्त है और इस पर दावे व एतराज़ात दर्ज करवाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवालात बेंच ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो मुकम्मल एदाद व शुमार और हक़ाइक़ के साथ तैयार रहे, जिनमें अमल शुरू होने से पहले और बाद वोटरों की कुल तादाद और मरने वालों की इंदराज शामिल हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि अगर बड़े पैमाने पर वोटरों को खारिज किया गया है तो वो फौरी मुदाखलत करेंगे। पिक्चर अभी बाकी है। राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन पर निशाना। कांग्रेस के रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मंगल को बिहार में जारी SIR खुसूसी जामा नजरसानी और वोटर चोरी के मसले पर इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि एक शख्स एक वोट दस्तूर का बुनियादी उसूल है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस उसूल पर सख्ती से अमल कराए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कमीशन इसमें नाकाम दिखाई दे रहा है। इन्होंने बिहार की 124 साला मुतनाज़ा वोटर मुंता देवी का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे बेशुमार वाक़यात सामने आ रहे हैं जो इंतखाबी शफाफियत पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, यानी मामला मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं हुआ। पार्लियामेंट की इमारत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि ये मसला सिर्फ एक या दो हलकों तक महदूद नहीं है, पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म तरीके से जारी है। पहले हमारे पास सबूत नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी वोट चोरी के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम और पते शामिल किए जा रहे हैं और ये जमहूरियत के साथ खिलवाड़ है। बारिश की वजह से पुलिस के एहतियाती इक़दामात। मुलाजिमीन को वर्क फ्रॉम होम की सहूलत फ्राहम करने IT कंपनियों को मशवरा। साइबराबाद पुलिस ने मंगल को एक एडवाइजरी जारी करते हुए IT और ITs कंपनियों से कहा कि वो सुबह की शिफ्ट के मुलाजिमीन के लिए जल्द लॉग आउट की सहूलत फ्राहम करें और शाम की शिफ्ट के मुलाजिमीन के लिए वर्क फ्रॉम होम की सहूलत रखें। शदीद बारिश की पेश गोई की वजह से पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी की है। साइबराबाद पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि शहर में शदीद बारिश की पेशेनगोइयों की वजह से हमने कंपनियों और मुलाजिमीन को 3 बजे लॉग आउट करने का प्लान शुरू करने की सिफारिश की है। आज और शाम की शिफ्टों में हिफाजत को यकीनी बनाने और ट्रैफिक की भीड़ और हंगामी खिदमत के बिला तातुल नकल व हरकत से बचने के लिए वर्क फ्रॉम होम पर गौर किया जा सकता है। पुलिस ने कंपनियों से दरखास्त की क्योंकि GHMC हदूद बिलखुसूस हैदराबाद के मगरबी हिस्से में भारी बारिश की पेशेनगोई की गई थी। गुज़श्ता चंद दिनों से शहर में वक्फे से होने वाली बारिश ने शाम के वक्त ट्रैफिक की नकल व हरकत में खलल डाला है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 13.3 करोड़ रुपये मालियती गांजा जब्त। खातून मुसाफिर गिरफ्तार। शमशाबाद एयरपोर्ट पर DRI अहदेदारों ने एक खातून को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 13.3 किलो गांजा जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एक हिंदुस्तानी खातून जो बैंकॉक से बजरिए इंडिगो फ्लाइट शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंची, DRI अहदेदारों ने इसके लगेज की तलाशी लेने पर इसके लगेज से 20 पैकेट्स बरामद हुए, जिसमें गांजा था, जिसका जुमला वजन 13.3 किलो था, जिसकी मालियत 13.3 करोड़ रुपये बताई गई है। खातून को हिरासत में लेते हुए इसके खिलाफ NDPS एक्ट 1985 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। बैरून ममालिक से सोने की स्मगलिंग में कमी हो गई है, जिसकी वजह से सोने की कीमत बैरून ममालिक और हिंदुस्तान में सोने की कीमत तकरीबन बराबर होने की वजह से सोने की स्मगलिंग में कमी आई है और गांजे की स्मगलिंग में इजाफा हुआ है।
سعودی ولی عہد کی کوششیں، کئی ممالک نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا وعدہ کیا۔ محمود عباس، فلسطین کے صدر محمود عباس اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ محمود عباس اور محمد بن سلمان نے فلسطینی کاز، فلسطینیوں کو درپیش حالیہ صورتحال اور چیلنجز پر بات چیت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان غزہ کی پٹی کی صورتحال، اس کے سیکورٹی اور انسانی اثرات پر بھی بات چیت ہوئی ہے، جبکہ اس دوران سعودی ولی عہد نے فلسطینی عوام کے خلاف کیے جانے والے جرائم کی مذمت بھی کی ہے۔ صدر محمود عباس اور سعودی ولی عہد کے درمیان بین الاقوامی برادری پر انسانی بحران سے نپٹنے اور شہریوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور دینے پر بات چیت ہوئی، جبکہ صدر محمود عباس نے شاہ سلمان اور ولی عہد کی کوششوں کو سراہا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں 22 ستمبر کو نیو یارک میں بین الاقوامی امن کانفرنس کی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔